सैकड़ों डब्बे हैं जो एक्सपायर हो भी चुके हैं और हो जाएंगे 3 महीने में। अभी उसका खपत होगा ना सर, अभी जो है 2 महीने से हम चीजों को वेरीफाई कर रहे थे। अभी ये कम कास्ट का होता है, काढ़ा है ये। आपने लास्ट खरीदा होगा जो दवाइयाँ मंगाई होगी सप्लाई की, ये कब आई है? दादा डेट अभी याद नहीं है। मैं राजधानी के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में दवाइयों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर दवाई के ऐसे सैकड़ों डब्बे हैं जो 3 महीने में ही है एक्सपायरी हो जाएंगे। हम देखिए अस्पताल और के स्टोर रूम जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। पहले आपको उदाहरण दिखा दूँ। अब ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, इस पर 2023-12 के मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जबकि एक्सपायरी जो है वो 11/2025। मतलब आप सोचिए कि अभी अगस्त का आखिरी समय चल रहा है और भी सितंबर अक्टूबर, ये मतलब कुल मिला के 3 महीने बाद ये पूरा माल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और सिर्फ ये अकेला एक डब्बा नहीं है, देखिए हम आपको, आप इसके नाम से वेरीफाई कर सकते हैं। हिंगाष्टक चूर्ण है, इसके बाद सीताफलोदी चूर्ण के डब्बे हैं। अब ये देखिए कि 11/2025, इसमें भी एक्सपायरी डेट जो है 3 महीने बाद की है। अब आके जाते जाएंगे, ये देखिए ये 7वें महीने में ही ये जमुना फार्मास्यूटिकल्स का माल आया है। ये क्वाथ है, कोई चूर्ण है, इस पे 18, आप देखिए 8वां महीना 2023 में मैन्युफैक्चरिंग है, 7/2025 को ये एक्सपायरी हो जाएगा। मतलब ये माल एक्सपायर हो चुका है। और आप देखिए ये बर्बादी का आलम ये छोटा मोटा नहीं है। अंदर आप देखिए कि कितना माल भरा हुआ है, देखिए। और ये ऐसा एक गोदाम नहीं, 2 से 3 गोदाम है ऐसे, जिसपे हम आपको धीरे धीरे वेरीफाई करके हम बता रहे हैं। आपको लगेगा कि इस पर कुछ ऐसे भी सामान है जो अभी बचा हुआ है जिसका एक्सपायरी, लेकिन अब देखिए 3-3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। ये दूसरा प्रोडक्ट है, हम आपको बता दें, देखिए 12/2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी इसकी 2025-11 को है। तो अलग अलग आइटम है। आप सोचिए लाखों रुपए का ये दवा है। और सबसे बड़ी बात, इस पर कुछ कुछ जगह जिलों का नाम भी लिखा हुआ है। जिलों का नाम लिखा हुआ मतलब ये जिलों में भेजना था। अब ये देखिए ये नॉट फॉर सेल, ये गवर्नमेंट सप्लाई का माल है। ये सब आप देखेंगे तो इस पर एक्सपायरी आपको मिल जाएगी जो जल्द होने वाली है। अभी और हम थोड़ा सा पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यह नया माल है, ये भी जो है एक एक डब्बा कितने का होगा आप सोचिए। हमारी हाइट से 10-12 फीट तक ये पूरा माल जमा हुआ है और ये सब 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, इस पे जिले के भी नाम लिखे हैं। कई जिलों पे इसे भेजा जाना था लेकिन भेजा नहीं गया। ये देखिए ये सारा माल, ये अश्वगंधा चूर्ण है, ये 5वें महीने 2025 पे ये एक्सपायर हो चुका है। क्लोज हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, क्योंकि क्या है काफी जगह यहाँ पर कम है। तो ये स्थिति है। देखिए बीच राजधानी में शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पूरे प्रदेश का और सेंटर इंडिया का, यहाँ पर लाखों रुपए की दवाई जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो कितने गंभीर है आप सोचिए अधिकारी इन चीजों को लेकर। देखिए काफी कुछ है यहाँ पर, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ देखने की। देखिए कुछ जिम्मेदार अच्छा आए हैं, ये उनसे बात करेंगे। सर आपका परिचय देखिए। हाँ, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जोशी, अधीक्षक। सर ये तो यार तो सैकड़ों डब्बे हैं जो एक्सपायर हो भी चुके हैं और हो जाएंगे 3 महीने में। तो अभी उसका खपत होगा ना सर, अभी जो है, और जो एक्स्ट्रा हो गया है वो उसको बाहर जमा किया जाएगा सर उसको। लेकिन जब परचेज होता है तो ये तो कई जिलों के नाम भी लिखे, उन जिलों में भेजा ही नहीं गया है। बहुत सारे जिलों के नाम लिखे हैं डब्बों में, मतलब वो जिलों में जाने होंगे ना। नहीं नहीं, वो उसमें अलग, वो तो वेयर हाउस से आता है सर, ये दवा जो है वेयर हाउस से लिखा भी है कई जगह रवानगी नहीं का। नहीं नहीं, वेयर हाउस से दिया जाता है ना, ये तो जीएमएससी ने सप्लाई किया हुआ कितने है। का माल होगा सर जो अभी 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा? अभी अब कुछ डब्बे होंगे सर उसमें, वो कम कार्ड है कम से कम कितने? काफी, ये कम कास्ट का होता है, काढ़ा है ये, करीब 50-60 डब्बा होंगे तो इधर। पर नहीं सर 50-60, ये पूरा देखिए आप साहब जो है 50-60 डब्बा बोले, ये पूरा सीतोपलादी, ये पूरा डब्बा, उधर अश्वगंधा का चूर्ण, सैकड़ों सैकड़ों डब्बे हैं सर। नहीं सुनो ना, वो 600 पेशेंट होते हैं तो रोज ये सप्लाई हो जाएगा सर, सर ये लेकिन 100 रुपए का भी माल है, ये तो खरीदी के टाइम या तो लाभ, मतलब 2000 नहीं, हम लोग क्या है सर 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, 25 तक ये नहीं गया सर। नहीं उससे क्या होता है, पेशेंट 600-700 आ रहे हैं तो वो दवाई ये सब खप जाएगा जल्दी से, वैसा कुछ नहीं। कैसे मैं देखिए आपको फैक्ट बताऊं, हम पिछले 1.5 से 2 महीने से इसे वेरीफाई कर रहे थे। हमें लग रहा था ये सप्लाई होगा, लेकिन आखिरकार जब अगस्त खत्म हो गया, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं आया था 1 महीने पहले, आप मिले भी थे, मैं यही चीज वेरीफाई करना आया था। हमें लगा था कि ये चले जाएगा, लेकिन ये माल तो बढ़ गया है सर। ये 600-700 पेशेंट हैं तो ये सीतोपलादी वगैरह तो निकल तो जाएगा। ये तो कम से कम 1000 लोग खा जाएंगे सर इसे। सीतोपलादी निकल जाएगा सर। अश्वगंधा चूर्ण भी है सर। हाँ, तो वो सप्लाई होता है ना सर, सुगंधा कितने का माल अभी है जो 3-4 महीने में एक्सपायर हो जाएगा? अगर नहीं, अभी बताएंगे आपको, जाहिद जी फिर बता भी देंगे, अंदाजा बताएंगे सर जाहिद जी, अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं उतना, है ना, बता तो ये देंगे। लापरवाही मानते हैं सर इसे कि नहीं मानते? पेशेंट जैसा आता है सर उसी दवाई सप्लाई की जाती है यहाँ पे।
है तो ना। सर 3 महीने में ये कहाँ कौन खा पाएगा, सैकड़ों डब्बे नहीं हैं। तो आता है ना सर, 600-700 पेशेंट पर डे है, तो उसके हिसाब से पर डे। दवाई निकलेगा। हाँ अच्छा जी, चलिए ये भी जी, बात है, देखते हैं। जी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2 महीने से हम चीजों को वेरीफाई कर रहे थे। ये डब्बे आप देखिए, ये सब 2025-11 ये सब डब्बे जितने जो हैं, साहब बोल रहे हैं 25-50 डब्बे होंगे, लेकिन ज्यादातर इस पे एक्सपायरी के कगार पर हैं। लाखों रुपए आप देखेंगे कि एक तरफ आप देखेंगे कि अस्पतालों में सर्जिकल ब्लेड आ रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयां एक्सपायर हो रही, दूसरा आयुर्वेदिक दवाइयों के मामले में भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है। जो दवाई जिले दूसरे जिले रवाने जानी है वहां भी नहीं जा रही है, पड़े पड़े यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएंगी। इसी तरीके से राज्य सरकार का करोड़ों रुपए सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से लगातार बर्बाद हो रहा है और लगातार IBC 24 इस पे कवरेज करते जा रहा है। देखते हैं इतनी बड़ी लापरवाही पर जिम्मेदार क्या का एक्शन लेते हैं। देखिए, जो दवाओं की खरीदी हो रही है वो जल्दबाजी में कमीशन के चक्कर में हो रही है। नियर एक्सपायरी की दवाई खरीदी जा रही है कमीशन के लालच में। जो मरीजों में शायद उपयोगी दवाएं नहीं हैं या उतने मरीज नहीं हैं जितनी दवाएं खरीदी जा रही हैं। तो पूरे स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का तो आप हाल देख रहे हैं, वही हाल आयुष विभाग का और दूसरे विभागों का है। मुझे लगता है कि कमीशनखोरों का माफिया बन गया स्वास्थ्य विभाग में, जो दवाओं की अनचाही खरीदी कर रहा है, सबस्टैंडर्ड दवाई खरीद रहा है और जो दवाएं हैं वो मरीजों के खाने लायक क्वालिटी की नहीं है। देखिए अंदर हमने आपको दवाइयों की एक बड़ी खेप दिखाई, उसके अलावा जो ओपन एरिया था उस पर शेड लगाकर स्टोर रूम बनाया गया, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी काफ़ी सारे डब्बे हैं और चूंकि रिफ्लेक्शन है, वरना जूम करके हम आपको दिखाते कि इस पे भी जो है 2025 11वें महीने की एक्सपायरी की दवाई है। कुछ कुछ इस पे सितंबर का भी सामान है जो एक्सपायर हो चुका है 7वें महीने में, और कई सारे डब्बे में जो दवाइयाँ रखी हैं वो 11वें महीने में एक्सपायर हो जाएंगी। सर ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में पहुंचा है माल, ये तो लाखों रुपए की बर्बादी हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा होता है कि हम जो पिछले 3 साल से जो पेशेंट आए रहते हैं उसके हिसाब से हम एवरेज निकाल के हम उसका बनाते हैं और हम मंगाते हैं। ये जो है 1-2 महीने में खपत हो जाती है क्योंकि पेशेंट की मात्रा लगातार बढ़ते जा रही है। सर तो 2 महीने से हम देख रहे हैं माल वैसी का वैसी पड़ा, बल्कि बढ़ गया स्टॉक। हाँ, वो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि हम बाहर से जो और दवाइयाँ रखी हैं वो भी हम यहाँ पे ला के रखते हैं, कुछ इधर के हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि आपको दवाइयाँ बढ़ रही हैं। लेकिन 23 का माल है सर, 23 का भी इस पे अभी लास्ट कब आया था? आपने लास्ट खरीदा होगा जो दवाइयाँ मंगाई होगी सप्लाई की, ये कब आई है अंतिम बार? अंदाजा डेट अभी याद नहीं है मैं क्योंकि आपको। देखिए 2023 की दवाइयाँ हैं, ये नया माल मतलब आया नहीं है। मतलब 24 का आता या 25 का भी मैन्युफैक्चरिंग आता तो ये पैसा बर्बाद होने से बच जाता, क्योंकि आयुर्वेदिक खराब हो ना हो। लेकिन डेट तो सर लिखी है, और जिलों में भी भेजा नहीं जा रहा सर, जिलों के भी नाम लिखे हैं डब्बे में। नहीं सर, यहाँ से जिलों को हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली CGMSC या फिर संचालनालय के थ्रू वहाँ से आती हैं। अच्छा ये वहाँ कितने की दवाई होगी, मूल्य कितना होगा इस पे जो एक्सपायर होने अभी वाला हम है? ऐसा कुछ बता नहीं सकते क्योंकि जब तक हम देख नहीं पाएंगे हम आपको कैसा एक आंकड़ा दे दें। ऐसा है कि दवाइयाँ खराब कल नहीं। खुलेगा सर अस्पताल? कल बता हाँ, पाएंगे? खुलेगा, कल बताएंगे। कल बता दें। कल बता देंगे। आपका परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर ओम कुमार सोनी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे। तो प्रबंधन से अधीक्षक साहब भी हमारे साथ है। तो कितने लाख रुपए की दवाई 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी, इसका आंकड़ा हम इनसे लेकर आपको अपडेट देंगे। कैमरामैन रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।